हमारे हिंदू संस्कृति में न्याहान और जलवा का प्रोग्राम जो किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके पीछे का शास्त्र क्या कहता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये आज हमें गुरुजी बताएंगे। आज हम इन्हीं के मुख जुबानी सुनेंगे। नमस्कार, मैं पंडित महेंद्र शर्मा ज्योतिषाचार्य नवलगढ़ से आपको आज ये बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में नवहान और जड़वा और चूड़ा कर्म संस्कार क्या होता है, तो इस बारे में बताएं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका नवहान किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सूती का स्नान, है ना। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जन्म के 10 दिन तक सूतक माना जाता है ना। सूतक भी दो प्रकार का होता है, एक तो जनाना सूतक, एक मरण सूतक। जब कोई मरता है तो उसको मरण सोच बोलते हैं, और जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको बोलते हैं जनाना सोच। यानी इसको देसी भाषा में या फिर मारवाड़ी में इसको बोलते हैं नवहान जनाना सोच, है ना। या भी इसको बोलते हैं शावड़, इसको मारवाड़ी में बोलते हैं शावड़, है ना। कोई बच्चा जन्म होता है उसको बोलते हैं शावड़। तो ये शावड़ होती है 10 दिन की। 10 दिन के उपरांत, बच्चा जन्म लेने के 10 दिन के उपरांत बच्चे की माता के हाथों से गणेश अंबिका, कुल देवी, नवग्रह आदि की पूजा करके भगवान आदित्य नारायण का पूजन करके शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद से घर में जितनी भी पाठ पूजा वगैरह होती है वो शुरू हो जाती है। मतलब इसी प्रकार से मरण सोच होता है कि कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके 10 दिन के बाद 11वें दिन जो है मतलब सूतक है ना वो उतरता है। तो 11वें दिन का स्नान वगैरह करके और उस जो है सूतक का निवारण होता है। इस प्रकार से जनाना सोच और मरण सोच दो होते हैं, जो 10 दिन के उपरांत ही शुद्धिकरण होते हैं, ये किया जाता है। और दूसरा होता है जड़वा। जड़वा या कुआ पूजन या चूड़ा मुहूर्त, जो जन्म बच्चे के जन्म लेने के बाद 1.25 महीने पर या 1.5 महीने के बाद शुभ नक्षत्रों में शुभ योग करण तिथि, और जो है बच्चे की माँ और पिता के चंद्रमा और को देखकर, और विशेषकर सूर्य भाद गणना से, सूर्य नक्षत्र है ना, सूर्य जिस नक्षत्र में रहता है उससे दिन नक्षत्र तक गिन के शुभ नक्षत्र आता है, उस समय चूड़ाकरण संस्कार यानी चूड़ा पढ़ाया जाता है। और चूड़ा पढ़ाने के उपरांत कुआ पूजन, इसको जलवा पूजन कहते हैं, वो किया जाता है। इसको बोलते हैं चूड़ाकर्म संस्कार या फिर चूड़ाकर्म संस्कार या जड़वा मूर्त, ये किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जब जो घर में जो अशुद्धि होती है ना, उस अशुद्धि के निवारण के निमित्त नवान किया जाता है। और उसके बाद 100 महीने के उपरांत चूड़ा वगैरह नया पहना के कहीं भी आने जाने की जो है स्वीकृति उससे प्राप्त हो जाती है। कि मतलब कोई बच्चा जन्म लेता, जब तक चूड़ा नहीं पहनाया जाता तब तक वो जो है स्त्री है, घर का जो चौराहा होता है उसके लांग के नहीं जाने की प्रथा हमारे यहाँ प्रचलित है। तो जब तक उसका चूड़ाकरण और जो नवान नहीं कराया जाता तब तक वो घर का चौराहा जो है वो लांग के नहीं जाती। तो चौराहा लांगने के लिए या घर से दूर जाने के लिए अपने पीहर में भी जाती है, तो वो चूड़ाकरण संस्कार और जलवा मुहूर्त कराने के उपरांत ही जाती है। इसलिए ये संस्कार किया जाता है। धन्यवाद।